आप सबको प्रणाम करते हुए मैं व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ। आज का विषय जीवन के विविध क्षेत्रों में मार्गदर्शक के महत्व से संबंधित है। साथियों, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति अनादिकाल से गुरु और शिष्य परंपरा का पोषण करती आ रही है। यह परंपरा किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है और हमेशा रहेगी, क्योंकि इसकी मूल भावना ईश्वरीय गुणों पर आधारित है। ईश्वरीय गुणों की प्रधानता होने के कारण किसी भी परिस्थिति में अपनी इस परंपरा के प्रति हमें हमेशा निष्ठावान बने रहना चाहिए। यह सही है कि देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार हमेशा से ही पथभ्रष्ट तथा कथित नकली मार्गदर्शकों द्वारा पवित्र गुरु शिष्य परंपरा को समय समय पर विकृत या दूषित करने का प्रयास किया जाता रहा है, जो कि वर्तमान परिस्थिति में भी बहुतायत में देखा जा सकता है। आज अतिकर भौतिकतावादी दृष्टिकोण के कारण जहां लोग व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए पवित्र प्रतिस्पर्धा का परित्याग कर बिना नियम निषेध का ध्यान रखे निरंतर होड़ में लगे हुए हैं, वहीं मार्गदर्शक समूह में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक जिम्मेदार मार्गदर्शक का उत्तरदायित्व भुलाकर संबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह का अपवित्र आचरण करने में थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। इस तरह की विकृतियां व्यवहारिक जीवन में ही नहीं अपितु आध्यात्म क्षेत्र में भी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी हैं। यही कारण है कि जन सामान्य के साथ ही साथ बड़े बड़े आस्थावान कर्तव्यनिष्ठ लोगों का विश्वास भी खंडित होते देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन परिस्थितियों में भी अपनी आस्था एवं विश्वास पर दृढ़ रहते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वस्तुतः यही चंद लोग हैं जो श्रद्धा और विश्वास के विखंडित होने पर निराशा से भरे लोगों के अंदर आशा के दीप प्रज्वलित करने का काम करते हैं। इन्हीं के प्रयास से सद्मार्ग प्रदीप्त होता है तथा लोगों की आस्था गुरु शिष्य परंपरा के साथ ही साथ मानवीय मूल्यों में भी शाश्वत बनी रहती है। यहाँ हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र विशेष में जहाँ अच्छे लोग सक्रिय होकर जन कल्याण की भावना से पवित्र आचरण द्वारा एक दूसरे के सहयोग में लगे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ विकृत एवं क्षुद्र मानसिकता के लोग सद्मार्गियों का रूप धारण करके लोगों को ठगने का काम कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के दूषित आचरण के कारण ही
सतही मानसिकता के लोगों को पवित्र गुरु शिष्य परंपरा पर अंगुली उठाने का मौका मिल जाता है। ऐसे अदूरदर्शी विवेक शून्य लोग ही जन सामान्य में जगह जगह उपदेश देते हुए मिल जाएंगे कि आत्मा परमात्मा, लोक परलोक, मोक्ष मुक्ति या आध्यात्म क्षेत्र में सफलता के लिए किसी बिचौलिए या मार्गदर्शक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। इनका स्पष्ट मानना होता है कि आध्यात्म क्षेत्र में स्वतः ही पुरुषार्थ करके बिना किसी मार्गदर्शक के सफलता की पराकाष्ठा पर पहुंचा जा सकता है। अपने मत की पुष्टि में भगवान बुद्ध एवं महावीर आदि जैसे महापुरुषों का उदाहरण देते हुए प्रमाणित करना चाहते हैं कि ऐसे महापुरुष किसी बिचौलिए के कारण नहीं, अपितु परम पुरुषार्थ के द्वारा सफलता की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। यहाँ इस तथ्य को स्वीकार करने में थोड़ा सा भी संदेह नहीं किया जा सकता कि किसी भी बड़े लक्ष्य को उपलब्ध होने के लिए पुरुषार्थ ही मुख्य कारक तत्व होता है, लेकिन इस पुरुषार्थ के प्रकाश में मार्गदर्शक या मार्गदर्शन के महत्व को कम करके आंकना किसी भी दृष्टि से बुद्धिमानी नहीं होती। व्यवहारतः देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफल लोगों के जीवन में पुरुषार्थ के साथ उपयुक्त मार्गदर्शन ही सफलता का मुख्य कारक तत्व रहा है। इसके विपरीत सफल मार्गदर्शन के अभाव में कठिन परिश्रम करने वालों को भी असफल होते देखा गया है। गुरु शिष्य परंपरा के प्रति नकारात्मक मानसिकता से ग्रसित जो भी लोग भगवान बुद्ध एवं महावीर जैसे महापुरुषों के जीवन में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन का अभाव खोजने का प्रयास करते हैं, उनमें पारदर्शिता एवं जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव दिखाई पड़ता है। उन्हें पता होना चाहिए कि भगवत स्थिति को उपलब्ध महापुरुष कुछ दिन की कमाई मात्र की परिणति नहीं होते। जन्म जन्मांतर से संचित पुण्य कर्मों के कारण बुद्धत्व या महावीरत्व की स्थिति घटित होती है। मात्र स्थूल दृष्टि से देखने पर यह तथ्य आसानी से समझ में नहीं आएगा। जो लोग आत्मा की नित्यता में विश्वास करते हैं तथा ध्यान की प्रक्रिया से जुड़कर आध्यात्म के रास्ते निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें साधना में विविध स्थितियों का अनुभव करने के बाद स्पष्ट पता चलता है कि उनकी वर्तमान स्थिति में पूर्व की पुण्य कमाई का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं पूर्व अर्जित पुण्य संस्कारों के प्रकाश में वे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग के माध्यम से इस तथ्य को और अच्छी तरह स्पष्ट कर देना प्रासंगिक होगा। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्धत्व की स्थिति उपलब्ध होने के लगभग 500 जन्म पूर्व वे
किसी ऋषिकुल आश्रम में एक सामान्य विद्यार्थी की तरह ज्ञानार्जन कर रहे थे। उसी समय आश्रम में किसी सिद्ध पुरुष के शुभ आगमन के अवसर पर आश्रम के संचालक गुरुदेव द्वारा महात्मा के स्वागत की व्यवस्था के लिए आश्रम में अध्ययनरत शिष्यों का अलग अलग समूह तथा हर समूह का एक प्रतिनिधि बनाकर सबको अलग अलग कार्य दिया गया। किसी को भिक्षाटन की जिम्मेदारी सौंपी गई, किसी को जंगल से लकड़ी लाने, किसी को फूल माला की व्यवस्था करने, तो किसी को अन्य कार्य सौंपे गए। जिस समूह का प्रतिनिधित्व भगवान बुद्ध कर रहे थे उसे महापुरुष के आगमन वाले मार्ग को ठीक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। गुरुदेव द्वारा दिए गए समस्त कार्यों में बुद्ध एवं उनके समूह को दिया गया कार्य सबसे कठिन था। कार्य कठिन तथा समय कम होने के बाद भी बुद्ध ने गुरु आज्ञा को सहर्ष शिरोधार्य किया और अपने सहयोगियों के साथ गुरु आज्ञा को मूर्त रूप देने के लिए निकल पड़े। जहाँ उत्साह एवं कर्मठता का सामंजस्य होता है वहाँ किसी भी कार्य को सिद्ध करने में आसानी हो जाती है। बुद्ध एवं उनके सहयोगियों ने पूरे उत्साह के साथ अथक प्रयास करके समय कम होने के बावजूद भी कार्य को समापन के नज़दीक पहुंचा दिया। लेकिन रास्ते में एक विशाल गड्ढा था जो थोड़ा सा खाली रह गया, जिसको भरने के लिए बुद्ध एवं उनके सहयोगी पूरे उत्साह के साथ लगे हुए थे। उसी समय महापुरुष का आगमन हो जाता है। इस अप्रत्याशित आगमन को देखकर बुद्ध के सहयोगी घबरा जाते हैं तथा विचलित दृष्टि से उनकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर किसी भी तरह की विचलित अवस्था एवं घबराहट का भाव न देखकर उनके सहयोगियों को और ज़्यादा आश्चर्य होता है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में विषम परिस्थिति में भी उपयुक्त निर्णय लेने के लिए अपनी मूल स्थिति में स्थिर रहना नितांत आवश्यक होता है। अस्थिर होकर सही निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन ही नहीं, प्रायः असंभव होता है। महापुरुष जैसे ही गड्ढे के नज़दीक पहुंचते हैं, बुद्ध उस गड्ढे पर पेट के बल लेट जाते हैं ताकि उन महापुरुष को गंतव्य तक पहुंचने में किसी भी तरह की कठिनाई न हो। सिद्ध पुरुष बुद्ध की भावना का सम्मान करते हुए उनकी पीठ पर पैर रखकर उस गड्ढे को पार कर जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही उन महापुरुष का पैर बुद्ध के शरीर को स्पर्श करता है, उनके शरीर में चेतना की मधुर तरंगें तरंगित हो उठती हैं, अंतर ग्रंथियाँ खुलने लगती हैं, रोम रोम ऊर्जा से भर जाता है, पूरा शरीर फूल की तरह हल्का हो जाता है। भगवान बुद्ध के अंदर पहला संकल्प यही घटित होता है, काश मैं भी ऐसा बन पाता। यही संकल्प बीज रूप में प्रकट होकर
लगभग 500 जन्म अनवरत साधना में लगे रहने के बाद परम बुद्धत्व रूपी वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, जिसके प्रकाश में बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ, आज भी हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। वस्तुतः परम सिद्ध ओजस्वी महापुरुषों की ऊर्जा रोम रोम से बहती है। ऐसे महापुरुषों के संपर्क में जो भी आता है प्रायः उसका जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। आवश्यकता होती है सकारात्मक सोच एवं जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ने की, जिसके बिना इस तरह के तथ्यों में विश्वास करना सहज संभव नहीं हो पाता। जो लोग आध्यात्म क्षेत्र में विशेषकर ध्यान मार्ग पर चल रहे हैं तथा इस क्षेत्र में थोड़ा सा भी गहराई अर्जित कर चुके हैं, अपने अंदर हो रहे नित्य नवीन परिवर्तनों एवं तरह तरह के संस्कारों का प्रत्यक्ष कर लिया है तथा जिनका आत्मा की नित्यता में दृढ़ विश्वास हो चुका है, उन्हें बड़ी सहजता से समझ में आ जाता है कि जन्म जन्मांतर से अर्जित तरह तरह के पुण्य संस्कार वर्तमान में भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक सच्चे सद्गुरु को जब अपने शिष्य में पूर्ण परिपक्वता दिखाई पड़ने लगती है तो वे उसे मूल प्रक्रिया से जोड़कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। यही कारण है कि अपने स्वतः के अर्जित अनुभव के आधार पर शिष्य पूर्ण विस्तार को उपलब्ध हो पाता है। ऐसी स्थिति में शिष्य का मार्गदर्शन बाहर की बजाय अंदर से होता है। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों का उदाहरण देकर मार्गदर्शक के महत्व को नकारने तथा गुरु शिष्य परंपरा को हे दृष्टि से देखने वालों को आंतरिक एवं बाह्य मंथन करके सहज समझ लेना चाहिए कि बुद्ध एवं महावीर जैसी साधक वृत्ति सहज ही नहीं प्रकट हो जाती। इसके लिए उपयुक्त दिशा निर्देशन में अनवरत साधना की आवश्यकता होती है। साथियों, व्यवहारिक जीवन में हमें छोटी छोटी सफलता के लिए भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कभी कभी छोटे छोटे रास्तों के लिए भी हमें तरह तरह के लोगों से मार्गदर्शन लेना पड़ता है। आध्यात्म का रास्ता तो बहुत लंबा एवं परम सूक्ष्म है। संत कबीरदास जी कहते हैं, लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार। साधना की स्थिति में अंदर की शैतानी वृत्तियां काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य आदि के रूप में समय समय पर अपना प्रभाव डालकर मार्ग एवं लक्ष्य दोनों से दूर करने का प्रयास करती हैं। यहाँ सद्गुरु ज्ञान ही ढाल बनकर एक समर्पित साधक को निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ाने के लिए सद्मार्ग पर बनाए रखने का काम करती हैं। इसलिए सद्गुरु एवं गुरु शिष्य परंपरा के प्रति हमेशा अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। कुछ एक भ्रष्ट लोगों के आचरण के कारण समस्त मार्गदर्शकों को हे दृष्टि से देखना किसी भी दृष्टि से बुद्धिमानी नहीं होती।
जहाँ बुरे लोग हैं वहीं बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। आवश्यकता है अच्छे लोगों का संघात बनाकर अच्छाइयों को बढ़ावा देने की। किसी भी क्षेत्र में अच्छे लोगों के उदासीन होने के कारण ही बुरे लोगों को सर उठाने का मौका मिलता है। इसलिए नकारात्मक एवं पलायनवादी दृष्टिकोण छोड़कर सुव्यवस्था के कार्यों में लगना चाहिए। वैसे भी जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में भ्रष्ट एवं निहायत स्वार्थी लोगों की उपस्थिति सर्वत्र देखी जा सकती है। कहाँ कहाँ से आप पलायन करेंगे? यहाँ आवश्यकता है जनमानस को जगाकर सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की। यह कार्य सद्गुरु के दिशा निर्देशन में विधिवत संचालित हो सकता है, जिनका हम सबको हमेशा सम्मान करना चाहिए। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप अपने व्यवहारिक जीवन में, विशेषकर आध्यात्म क्षेत्र में मार्गदर्शक का चुनाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अभीष्ट लक्ष्य को पहचानें। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद आंतरिक प्रेरणानुसार ही मार्गदर्शक का चुनाव करें। किसी अतिरिक्त आकर्षण या भीड़ से प्रभावित होकर मार्गदर्शक का चुनाव करने में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। विश्वास एवं धैर्य के साथ आंतरिक प्रेरणानुसार लिया गया निर्णय हमेशा उपयुक्त होता है। इस तथ्य को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के व्याख्यान का समापन करता हूँ। ईश्वर हम सबकी यात्रा हमेशा मंगलमय बनाए रखे।